नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 61 के साथ, जिसमें छोटे छोटे राजवंश, जब सातवाहन जो राजवंश खत्म हुआ, पतन हुआ, उसके बाद छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ और छोटे छोटे राजवंशों में भाग एक आज कवर करना है वाकाटक। इसके बाद बात करेंगे पल्लव की। ठीक है, तो वाकाटक वंश, तो पूरा ये वाकाटक वंश मैंने कवर किया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। छोटी राइटिंग है लेकिन एक ही पेज में पूरा कवर करने का है। उसको आप एनलार्ज करके देखेंगे जब लेक्चर, तो आपको बिल्कुल क्लियर राइटिंग समझ में आएगी। और वैसे मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता ही हूं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। बात करते हैं वाकाटक वंश की। वाकाटक वंश जो है वो 255 से 480 एडी तक रहा है पूरा। ठीक है, ये 480 एडी लास्ट में, तो लगभग 250 से 480, 255 याद नहीं होता तो वाकाटक में 250 से 480 एडी तक रहा है। सातवाहनों के पतन के बाद तथा चालुक्यों के उदय के पहले, चालुक्य मूल रूप से चालुक्य कहां के थे? बादामी या बातापी के, और फिर पूर्वी चालुक्य और पश्चिमी चालुक्य भी थे, और दक्षिणी चालुक्य अन्हिलवाड़ गुजरात के अलग हैं। 4 प्रकार के चालुक्य पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो चालुक्यों के उदय के पहले वाकाटक वंश का उदय होता है, मतलब सातवाहनों के पतन के बाद और चालुक्यों के उदय के पहले। ठीक है, वाकाटक वंश का उदय होता है। यह दक्कन अर्थात उत्तरी महाराष्ट्र के विदर्भ या बरार क्षेत्र में फैला था। दक्कन का मतलब क्या होता है दोस्तों? दक्कन जैसे यह है भारत, तो यह भारत में जो दक्षिण का क्षेत्र है, तो दक्षिण अलग है और दक्कन अलग है। दक्षिण के क्षेत्र का उत्तरी भाग जो होता है वो दक्कन कहलाता है। दक्षिण का पूरा क्षेत्र है, दक्षिण के क्षेत्र का उत्तरी जो भाग है, दक्षिण के क्षेत्र का उत्तरी भाग कहलाता है दक्कन। ठीक है, तो ये दक्कन अर्थात उत्तरी महाराष्ट्र में फैला था, विदर्भ क्षेत्र में फैला था, बरार क्षेत्र जो था, ये मैंने मैप से बताया है कुछ। पुराणों के अनुसार इसके संस्थापक जो हैं वो विंध्य शक्ति थे तथा राजधानी विदर्भ थी। पुराणों के अनुसार जो संस्थापक हैं वाकाटक के, वो विंध्य शक्ति हैं तथा राजधानी जो है वो विदर्भ है। ठीक है, अब राजाओं का क्रम क्या है वाकाटक में? तो विंध्य शक्ति, प्रवरसेन फर्स्ट, रुद्रसेन फर्स्ट, पृथ्वीसेन फर्स्ट, रुद्रसेन 2, प्रवरसेन 2, नरेंद्र सेन और पृथ्वीसेन। ठीक है, अगर आपको ये याद करना है, मेरा ऐसा मानना है कि आपको बॉडी याद होनी चाहिए, बॉडी के अंदर की चीजें अपने आप याद होंगी आपको। ठीक है, तो बॉडी याद करने के लिए टकाटक, ये मैंने कोडिंग की है, टकाटक, विप्र, रुप्र, रुप्र, नृप। ठीक है, टकाटक का मतलब होता है वाकाटक, तो टकाटक मतलब बढ़िया। टकाटक बोलते हैं ना, कैसे बोल, मैं कैसा लग रहा हूं? बोले टकाटक लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो टकाटक। तो टकाटक विप्र, विप्र का मतलब होता है पंडित, ब्राह्मण, तो टकाटक विप्र। तो टकाटक विप्र का जो रूप है, रूप्र, वो कैसे रूप्र के जैसा है? रूप्र नृप के जैसा है, राजा के जैसा लग रहा है एकदम। विप्र कैसा लग रहा है? राजा के जैसा लग रहा है। ठीक है, तो टकाटक विप्र, टकाटक विप्र जो है उसका रूप जो है, टकाटक विप्र का रूप जो है वो कैसा रूप है? रूप्र नृप का है। टकाटक विप्र का जो रूप है वो रूप राजा का है, रूप नृप का है। ठीक है, कोशिश करिएगा दोस्तों। वी से मतलब विंध्य शक्ति, प्रा से मतलब प्रवरसेन फर्स्ट, रू से मतलब रुद्रसेन फर्स्ट, पृथ्वीसेन फर्स्ट, रुद्रसेन सेकंड, प्रवरसेन सेकंड, फिर ना से मतलब है नरेंद्र सेन, है ना, नप्रह, नप्र है ये, तो नरेंद्र सेन, और नरेंद्र सेन के बाद पृथ्वीसेन 2। ठीक है, तो टकाटक विप्र का जो रूप्र है वो रूप्र है नप्रह के जैसा। नप्रह, ये नप्रह मतलब राजा, राजा के जैसा लगता है वो। ठीक है, अच्छा लगे तो करिए दोस्तों। ठीक है, फिर पहला शासक के बारे में बात करते हैं, विंध्य शक्ति। 255 से 275 एडी, इनके सन बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल याद रहना चाहिए 255 से 480 एडी तक। विंध्य शक्ति 255 से 275 एडी, इसने सबसे पहले पूर्वी मालवा तथा बाद में विंध्य के पार सातवाहनों के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। विंध्य शक्ति ने क्या किया? सबसे पहले मालवा का जो पूर्वी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में मालवा देखा होगा आपने, तो मालवा का पूर्वी क्षेत्र, और फिर मालवा को पार करके, विंध्य को पार करके, और नीचे की तरफ आ गया कहां पे? सातवाहन। तो विंध्य के पार सातवाहनों के प्रदेशों पर भी अधिकार किया। यह विष्णु वृद्धि गोत्रीय ब्राह्मण था, याद हो जाए तो ठीक। विष्णु वृद्धि गोत्रीय ब्राह्मण था। वाकाटक ने ब्राह्मणों को बहुत भूमिदान किया था। सबसे पहले भूमिदान के साक्ष्य कहां से मिलते हैं?
सातवाहनों से। लेकिन सबसे ज्यादा भूमिदान के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो वाकाटकों से। सबसे पहला सातवाहन के द्वारा है भूमिदान, लेकिन सबसे ज्यादा भूमिदान किसका है? वाकाटक का। किसको? ब्राह्मणों को। इसने वैदिक धर्म को दक्षिण भारत में फैलाया, अतः इसकी तुलना इंद्र तथा विष्णु से की गई। विंध्य शक्ति की तुलना किससे की गई है? आया है परीक्षा में ये। इंद्र तथा विष्णु से इसकी तुलना की गई, क्योंकि इसने जो है वो वैदिक धर्म को दक्षिण भारत में फैलाया था। विंध्य शक्ति, पहला शासक वाकाटक। ठीक है, अब बात करते हैं, वी हो गया। अब प्रा मतलब प्रवरसेन फर्स्ट, 275 से 335। वाकाटक शक्ति का विस्तार सर्वाधिक इसी के समय हुआ। वाकाटकों की शक्ति का विस्तार सर्वाधिक किसके समय में हुआ है? प्रवरसेन फर्स्ट के समय। इसने 4 अश्वमेघ और 1 वाजपेयी यज्ञ कराया है, और बुंदेलखंड से दक्षिण में हैदराबाद तक वाकाटकों का विस्तार हो गया था। बुंदेलखंड ऊपर से लेके और दक्षिण में हैदराबाद तक वाकाटकों का विस्तार हो चुका है इसके समय। इसने शकों के अनेक क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो ये थे प्रवरसेन। इसके बाद बात करते हैं रुद्रसेन फर्स्ट की। रुद्रसेन फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? 335 से 360 एडी। रुद्रसेन फर्स्ट बोल रहे हैं ये महाभैरव या शैव के उपासक थे। रुद्र मतलब शिव ही होता है, रुद्र। तो रुद्रसेन शिव के उपासक ही होंगे, महाभैरव के उपासक थे। और ये समुद्रगुप्त के भी समकालीन थे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रुद्रसेन फर्स्ट जो है वो समुद्रगुप्त का समकालीन था। इसने गुप्तों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। रुद्रसेन फर्स्ट ने गुप्तों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, जो आगे चलकर रिश्तेदारी में भी बदलते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो हरिशेन ने लिखा है, समुद्रगुप्त के दरबार में हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो लिखा है, वो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त ने पूरी दक्षिण की विजय की थी। तो दक्षिण के जिन राज्यों की विजय का उल्लेख हुआ है प्रयाग प्रशस्ति में, उन राज्यों की सूची में वाकाटकों का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैत्री की थी ना, इन्होंने गुप्तों से मैत्री की थी ना रुद्रसेन फर्स्ट ने। तो मैत्री के कारण समुद्रगुप्त ने दक्षिण की विजय के दौरान वाकाटकों को छोड़ दिया था। इसलिए विजयित राज्यों की जो सूची है उसमें वाकाटकों का नाम नहीं है। कहां पे है वो सूची? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। किसका है? समुद्रगुप्त का। किसने लिखा है? हरिसेन ने। क्लियर है बात? नेक्स्ट है पृथ्वीसेन फर्स्ट, 360 से 385 एडी। पृथ्वीसेन फर्स्ट क्या कहते हैं? इसका काल शांतिपूर्ण एवं समृद्धि से भरपूर था। पृथ्वी पे शांति है ना, कोड बना दिया है मैंने, कोडिंग कर दी है, पृथ्वी पर शांति। तो पृथ्वीसेन फर्स्ट का काल कैसा था? शांत समृद्ध काल था। इसके आचरण को युधिष्ठिर के समान बताया गया है। यह प्रश्न आया है, किस वाकाटक शासक के आचरण को युधिष्ठिर के समान बताया गया है? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वीसेन फर्स्ट, क्योंकि पृथ्वी पे शांति। युधिष्ठिर बिल्कुल शांत थे। जो युद्ध में भी स्थिर हों वो युधिष्ठिर हैं। युधिष्ठिर क्या होते हैं? युद्ध में भी जो स्थिर हों, अपना आपा नहीं खोएं, न खुश हों ज्यादा न ज्यादा दुखी हों। युधिष्ठिर युद्ध में भी स्थिर, बस ऐसे शांत थे। तो युधिष्ठिर के समान बताया गया है। इसने अपने पुत्र रुद्रसेन सेकंड का विवाह, ध्यान देंगे, पृथ्वीसेन फर्स्ट का पुत्र नेक्स्ट शासक है रुद्रसेन सेकंड। तो रुद्रसेन सेकंड का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उज्जैन के शासक हैं जो, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्त से कर दिया था। मैंने बताया था प्रवरसेन के समय जो है रुद्रसेन फर्स्ट ने इससे दोस्ती करी, और फिर पृथ्वीसेन ने क्या किया? रिश्तेदारी में बदल दिया उस दोस्ती को। और पृथ्वीसेन ने अपने पुत्र रुद्रसेन सेकंड का विवाह जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्त से कर दिया। और यहीं पे आगे देखेंगे, चूंकि चंद्रगुप्त के दरबारी कालिदास थे, तो कालिदास कुछ समय के लिए इस तरफ भी आते हैं रहने के लिए, मतलब अपनी बेटी की तरफ। ठीक है ना, भाई पृथ्वीसेन के दरबार चंद्रगुप्त के दरबार में थे कालिदास, है ना, तो चंद्रगुप्त की बिटिया मतलब कालिदास की बिटिया प्रभावती गुप्त, तो अपने बिटिया के यहां जाके कुछ दिन रहते हैं कालिदास। ऐसे रुद्रसेन सेकंड की बात करते हैं, 385 से 390 एडी। पत्नी प्रभावती, इसकी पत्नी कौन थी रुद्रसेन सेकंड की? प्रभावती गुप्त। तो पत्नी प्रभावती के कहने पर इसने बौद्ध धर्म त्याग कर वैष्णव धर्म अपना लिया था। पत्नी प्रभावती के प्रभाव में आकर इसने बौद्ध धर्म का त्याग किया रुद्रसेन सेकंड ने, और वैष्णव धर्म अपना लिया। शासक बनने के 5 वर्ष बाद, मतलब 385 में शासक बना, 390 में इसकी मृत्यु हो गई। अतः इसके 2 पुत्र थे,
तो पहले नाबालिग बड़ा पुत्र दिवाकर सेन राजा बना और उस दिवाकर सेन की ओर से 13 वर्षों तक मां प्रभावती ने स्वयं शासन किया। और प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था, विधि को कुछ और ही मंजूर था। 403 एडी में दिवाकर सेन की भी मृत्यु हो जाती है। तो दूसरा नाबालिग पुत्र, छोटा वाला दूसरा नाबालिग पुत्र दामोदर सेन, जो बाद में जाके प्रवर सेन कहलाता है, तो दूसरा पुत्र जो है नाबालिग दामोदर सेन की ओर से भी प्रभावती फिर से शासन करती है जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाता। क्लियर है क्या बात? तो रुद्रसेन की शादी है प्रभावती गुप्त से। शासन संभालने के 5 वर्ष बाद रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है, रुद्रसेन सेकंड की मृत्यु हो जाती है। बड़ा नाबालिग पुत्र दिवाकर सेन भी कुछ समय बाद मर जाता है और फिर छोटा पुत्र दामोदर सेन जब तक बालिग नहीं हो जाता तब तक प्रभावती गुप्त उसकी तरफ से शासन करती है। और यही दामोदर सेन बाद में जाके क्या कहलाता है? प्रवर सेन सेकंड। 410 से 440 एडी तक शासन करता है। मूल नाम इसका प्रवर सेन का क्या है? दामोदर सेन। अभी बताया मैंने, दामोदर सेन आगे जाके क्या कहलाता है? प्रवर सेन 2। तो मूल नाम इसका दामोदर सेन है। यह अंतिम शक्तिशाली शासक था वाकाटकों का। इसकी रुचि सृजन में थी, युद्ध में नहीं थी प्रवर सेन की। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेतुबंध काव्य की रचना। सेतुबंध नामक काव्य की रचना किसने की है? प्रवर सेन 2 ने। प्रवर सेन 2 ने सेतुबंध नामक काव्य की रचना की है। इसने नई राजधानी प्रवरपुर बनाई। इसके पहले राजधानी नंदीवर्धन थी और उसके पहले भी राजधानी क्या थी? विदर्भ। तो इसने नई राजधानी प्रवरपुर बनाई। अपने पुत्र नरेंद्र सेन का विवाह, अब इसका पुत्र प्रवर सेन 2 का विवाह बच्चा कौन है? नरेंद्र सेन। तो अपने पुत्र नरेंद्र सेन का विवाह कुंतल राजकुमारी अजित भट्टारिका, कुंतल कहां पे थे? कर्नाटक में। तो कुंतल राजकुमारी अजित भट्टारिका के साथ किया। और कालिदास कुछ समय प्रवर सेन सेकंड की सभा में भी रहे हैं, क्योंकि प्रवर सेन सेकंड किसका बच्चा है? प्रभावती का बच्चा है। और प्रभावती किसकी बच्ची है? चंद्रगुप्त द्वितीय की बच्ची है। कालिदास किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त ने कालिदास को बोला होगा कि जाओ कुछ दिन बिटिया के यहां रहो। तो कालिदास बिटिया के ससुराल आ जाते हैं, तो वो प्रवर सेन सेकंड के यहां रहते हैं। बात समझ में आती है? नरेंद्र सेन 440 से 460 एडी। इसके ऊपर नल राजा भवदत्त वर्मन ने आक्रमण किया। फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, कुछ रुद्रसेन वगैरह के फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो आपको याद रखना है। बाकी सिलेबस को संपूर्ण करने की दृष्टि से पढ़ाया जाना, कंसेप्ट समझाना जाना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इसके ऊपर नल राजा भवदत्त वर्मन ने आक्रमण किया। किसी तरह से यह जीत पाया नरेंद्र सेन। ठीक है, फिर नरेंद्र सेन का विवाह किससे हुआ था? कुंतल राजकुमारी अजित भट्टारिका। कुंतल कहां के राजा हैं? कर्नाटक के। इसके बाद पृथ्वीसेन 2 लास्ट शासक है, 460 से 480 एडी तक। बालाघाट अभिलेख में इसे परम भागवत कहा गया है। बालाघाट अभिलेख में इसे परम भागवत कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, पृथ्वीसेन 2 को। और पृथ्वीसेन फर्स्ट को क्या बोला गया है? युधिष्ठिर। तो पृथ्वीसेन 2 को बालाघाट अभिलेख में परम भागवत कहा गया। नलों तथा वैकुंठकों से संघर्ष के कारण यहां पे वाकाटकों का पतन हो गया। नलों और वैकुंठकों से लगातार लड़ाई होने के कारण वाकाटक कमजोर होते चले गए और यहां पे आके उनका पतन हो गया। अब वाकाटकों के क्या योगदान है हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से क्या योगदान है? तो राजा सर्वसेन थे इसमें एक बीच में, जिसकी अपन ने चर्चा नहीं करी है। राजा सर्वसेन ने हरिविजय लिखी है, एक रचना प्राकृत भाषा में। राजा सर्वसेन ने हरिविजय, इंपॉर्टेंट कम है लेकिन यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। किसके लिए लिखी है? समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त के शौर्य वर्णन में, समुद्रगुप्त की बड़वाई में, समुद्रगुप्त की खुशामद में इन्होंने हरिशेन ने क्या लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे रिलेटेड है? समुद्रगुप्त से, गुप्त शासक। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहलाता है समुद्रगुप्त। संस्कृत भाषा की विदर्भ शैली का पूर्ण विकास हुआ है इन्हीं वाकाटकों के समय। इंपॉर्टेंट है, संस्कृत भाषा की विदर्भ शैली का पूर्ण विकास किसके समय हुआ है? वाकाटकों के समय। और अजंता की गुफा नंबर 16-17 में बिहार तथा गुफा नंबर 19 में चैत्य का निर्माण, चैत्य मतलब मंदिर, चैत्य का निर्माण करवाया था वाकाटकों ने। ठीक है, तो अजंता की गुफा 16-17 में बिहार तथा गुफा नंबर 19 में चैत्य का निर्माण करवाया है वाकाटकों ने। तो ये वाकाटक वंश इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकता हूं मैं एमपीपीएससी के लिहाज से, लेकिन कुछ फैक्ट्स आपको याद हो, बॉडी याद हो, राजधानी याद हो, लोकेशन याद हो, किसको क्या कहा गया है याद हो, किसका बच्चा कौन है,
और चंद्रगुप्त से किसके संबंध हो, किसको युधिष्ठिर कहा गया है, किसको परम भागवत कहा गया है, बालाघाट अभिलेख क्या है ना, दामोदर सेन का नया नाम क्या है, प्रवर सेन 2 है। ये सारी चीजें याद हों, सेतुबंध जरूर याद होना चाहिए और प्रयाग प्रशस्ति जरूर याद होना चाहिए और ओवरऑल टाइम आपको समझ में आना चाहिए। और सातवाहनों के बाद कौन से राजाओं का उदय हुआ है, तो वाकाटकों का नागपुर में या विदर्भ क्षेत्र में उदय हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो वाकाटक के बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं पल्लवों की। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय हिंद।